उसको देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो यह जो है घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि वहाँ पे जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे जो कि कोरोना वायरस से इसका डेथ हुआ है उसको 30 लाख रुपये ने उसके परिवार को 30 लाख रुपये देने का अनुदान देने की घोषणा की है। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे यानी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो है दीपंकर दत्ता। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी गुगुमल ये नेशनल पार्क हैं। यहाँ की एक बहुत हाल फिलहाल में एक बुक लिखा गया है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, जो कि जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है यूपी गवर्नमेंट ने कोविड हेल्प डेस्क का स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी की बात करें तो यूपी में ही यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विदय योजना की शुरुआत की है और साथ ही वर्चुअल कोर्ट्स के जरिए सुनवाई करने वाला जो है पहला राज्य भी यूपी बन गया है। हाल ही में कोविड अस्पतालों के लिए पीएम केयर फंड द्वारा कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो कोविड अस्पतालों को पीएम केयर फंड द्वारा 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना 6ठा इटालियन कप खिताब जीता है? तो यह नेपाल ने जीता है। हाल ही में फुटबॉल क्लब ने नेपाली फुटबॉल क्लब ने जो 6th इटालियन कप था उसका खिताब जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक जाने माने पत्रकार थे। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी किस दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो 3.1% से जो है मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का घटने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की निशानेबाज पूर्णिमा जैन का निधन हुआ है? तो जो पूर्णिमा जैन था वो भारत का ही एक निशानेबाज था जिसका निधन हाल फिलहाल में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा राजस्थान सरकार ने की है जिसका उद्देश्य क्या है? कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई है जो कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और वो घर घर जाकर लोगों को स्वस्थ रहने का यानी कोविड-19 से बचने के लिए जो है उनके तरीका बताएंगे। राजस्थान के पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया जिसको राजकॉप सिटीजन्स ऐप के नाम से जानते हैं। राजस्थान में ही स्माइल ई लर्निंग की भी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश ने B2 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जो है चीन ने B2 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच वसीम जाफर को बनाया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो कोरोना वायरस पोर्टल के लिए दृष्टि एक पोर्टल जारी किया था जिसमें कि कोरोना वायरस का सटीक जानकारी मिल सके। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल का जो है इसमें उत्तराखंड सरकार ने पोर्टल जारी किया था जिसका होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरी ईयर। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उस समर कैपिटल के रूप में गैरसैंण है वहाँ पे। यहाँ का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर जो सबसे पुराना एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और इसका पुराना नाम जो है पहले का नाम हेली नेशनल पार्क है और उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। यहाँ का सीएम E.K. पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ तमिलनाडु में मोदी किचन की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? तो यह जो है IIT मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव का विकसित किया है जिसका काम लोकेशन फाइंड करना और जिसका इस्तेमाल जो है स्मार्टफोन तथा नेविगेशन डिवाइस में किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी या मेरापी ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? तो यह जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी है जो कभी भी फटता रहता है जिसका नाम अनाथ क्राकाटो है।
ओल्ड कैपिटल, अगर इंडोनेशिया के ओल्ड कैपिटल की बात करें तो जकार्ता है, और जो अब नया कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा है वो ईस्ट कालीमंथन में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को IFTAS का नया अध्यक्ष चुना गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, जो कि RBI की एक स्वामित्व वाली बॉडी है। आइए 26 ऑफ जैन का भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया गया है। इस वर्ष कब मनाया गया? तो 25 जून को डे ऑफ द सीफेरर, जिसको कि IMO द्वारा 2010 से शुरुआत की गई। IM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, और इस साल का जो थीम था सीफेरर्स आर की वर्कर्स, इसका थीम था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि बुखार के लिए एक अलग से क्लिनिक की स्थापना जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है, और इसमें कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स शामिल होंगे। कोरोना वॉच ऐप का शुभारंभ किया गया। आप्था मित्र ऐप एंड मेगा संदेश ऐप को भी लॉन्च किया गया। और कर्नाटक ने मास्क दिवस 18 जून कर्नाटक द्वारा मनाया गया। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में स्थित है। यहाँ का जो CM है BS येदियुरप्पा। यहाँ का गवर्नर वजुभाई वाला। नेशनल पार्क्स यहाँ के बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख यहाँ के मेन मुख्य नेशनल पार्क हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को विकास डेवलप करने के लिए फंड की मंजूरी की है, 15,000 करोड़ रुपये। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट को हाल फिलहाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है। हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेस फंड की घोषणा की है? तो यह जो है अमेजन ने किया है, जिसका फाउंडर जेफ बेजोस है। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो है ICICI बैंक ने घोषणा किया है, जिसका स्थापना जून 1994 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। इसका चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्लड सर्विस मोबाइल लॉन्च की है, जिसको कि इंडियन रेड क्रॉस के द्वारा डेवलप किया गया है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अभी चेयरमैन है, वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में देविका और पुनेजा 2 ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, और ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और जो देविका ब्रिज है वो उधमपुर में है, और पुनेजा ब्रिज जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कोरोना वायरस काल में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ है, वो पुणे में हुआ है। वहाँ पर आपको खुद से जाकर के सारा काम करना होगा, पेट्रोल डालने का पूरा प्रोसेस, और वहाँ पे जो आदमी हुआ करता था वो सिर्फ आपको गाइड करेगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। चीन से रिलेटेड कुछ जो करंट्स हैं, 19वां एशियन गेम्स 2022 में होने वाला है, वो चीन में होने वाला है, जिसका शुभंकर स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। एशियन यूथ गेम्स जो कि 2021 में होने वाला है, वो भी चाइना में होने वाला है। विंटर ओलंपिक्स 2020 में होने वाला है, ये भी चीन में ही। एशियन पारा गेम्स 2022 जिसका शुभंकर फेफे है, यह भी चीन में ही होने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में